गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 4 जनवरी 2023 की राजस्थान की और भारत की करंट जीके आपके सामने प्रस्तुत है। नए क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए सीईटी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। पीएनजी योजना। पीएनजी योजना होती है पाइप नेचुरल गैस। पाइप नेचुरल गैस का मतलब है राजसमंद जिले से यह योजना प्रारंभ की गई है राजस्थान के अंतर्गत, जिसमें आपके घरों में पर ही पाइपलाइन स्थापित की जाएगी और जहाँ भी इसका सेंटर होता है, गैस का सेंटर होता है, वहाँ से जैसे आपके नल आते हैं, टंकियों से नल आता है, आपके घर में कनेक्शन दिए जाते हैं, उसी प्रकार से आपके घर एक पाइप आएगा, पाइप जिसमें गैस आएगी, जिससे आप डायरेक्ट उपयोग कर सकेंगे। घरों में ही पाइपलाइन आ जाएगी और उसमें एक मीटर लगा दिया जाएगा। जितना आप उपभोग करोगे उसका बिल आपको जमा कराना पड़ेगा। तो यह राजस्थान की पीएनजी योजना है और इसमें एलपीजी गैस नहीं आएगी, आपको सीएनजी गैस का उपयोग करने को मिलेगा ताकि किसी प्रकार की हादसे की संभावना ना हो। सीएनजी गैस बहुत हल्की होती है, हवा में उड़ जाती है, आग लगने की संभावना न के बराबर होती है। इसलिए पीएनजी योजना राजसमंद जिले से सर्वप्रथम स्टार्ट की गई है और यह योजना धीरे धीरे सभी शहरों में लागू कर दी जाएगी। बेघर उत्थान व पुनर्वास नीति 2022। राजस्थान की बेघर उत्थान व पुनर्वास नीति 2022 अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस नीति के तहत बेघरों को घर व आश्रम उपलब्ध करवाया जाएगा। राजस्थान में जो भी हमारा घूमते हैं लोग, जिनके पास घर नहीं है, किसी कारणवश घर खत्म हो गए हैं, गरीब है, उनको आवास उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रति व्यक्ति 50 वर्ग फीट जगह उपलब्ध करवाई जाएगी। यदि एक व्यक्ति है उसके 50 वर्ग फीट माना जाएगा, दो व्यक्ति है 100 वर्ग फीट माना जाएगा। इतनी जगह उपलब्ध करवाई जाएगी और इस योजना का संचालन बेघर उत्थान व पुनर्वास नीति 2022 योजना का संचालन सामाजिक अधिकारिता व कल्याण विभाग राजस्थान के द्वारा किया जा रहा है। और जो इसके कल्याण के मंत्री है, विभाग के मंत्री मिस्टर टीकाराम जूली, जो सिर पर टीका लगा के घूमते रहते हैं हमेशा, उन्होंने बेघरों के लिए बहुत अच्छी योजना चालू की है, बेघर उत्थान व पुनर्वास नीति 2022। इसके अलावा घर ही उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा, उनको घर के अलावा उनको उत्थान किया जाएगा, अर्थात उनको शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि वो आगे बढ़ सके और अपने दम पर घर खरीद सके। विदेश मंत्री कौन है हमारे देश के? भारत देश के विदेश मंत्री जो विदेशों में जाकर भारत का परचम हिलाते हैं, लहराते हैं, वो मिस्टर एस जयशंकर। एस जयशंकर ने विदेशों में जाकर हमारे भारत देश की महिमा का इतना ज़्यादा बखान किया हुआ कि विदेश के लोग हमसे डरने लग गए हैं और उनको पता चल गया है कि भारत एक समृद्धशाली और बहुत पावरफुल देश है, इससे बच के रहो। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसका सीईओ भारतीय है, सत्य नडेला। सत्य नडेला भारत का सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सीईओ है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मुख्य न्यायाधीश कौन है सुप्रीम कोर्ट के? पहले भी पढ़ा चुके हैं, इसको बार बार पढ़ने की जरूरत है। डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं। हमारे भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसके मुख्य न्यायाधीश है डीवाई चंद्रचूड़। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी। कल भी आपको बताया था, पहले भी आपको बताया था, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीईटी की जो एग्जाम हो रही है उसके लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड रोहट जोधपुर पाली मार्ग पर जो स्थित है, एक शहर है रोहट, जिसमें 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी राजस्थान में आयोजित की जा रही है। 67 साल बाद राजस्थान को इसके आयोजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस योजना का, इस जम्बूरी एक कार्यक्रम है जो स्काउट गाइड के द्वारा किए जाएंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ एयरफोर्स के द्वारा, एयरफोर्स से संबंधित गतिविधियाँ की जाएंगी। और यह कार्यक्रम 4 से 10 जनवरी यानी आज से स्टार्ट हो चुका है और इसका उद्घाटन हमारी राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है, प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने कल ही राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किया था, उसके द्वारा 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा दूसरा केबल पुल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा दूसरा केबल पुल है जुआरी पुल। जुआ खेलते हैं जहाँ पे, और गोवा ऐसे मामलों में अत्यंत आगे है। इसी पे दूसरा सबसे बड़ा पुल बनाया गया है, केबल पुल, जो कि जुआरी पुल गोवा में है। थोड़े दिन पहले हमारे राजस्थान में भी, हमारे देश में एक पुल और टूट गया था, गुजरात में मच्छू नदी पर जो पुल टूटा था केबल पुल, उसी प्रकार का एक पुल जो दूसरा सबसे बड़ा पुल है जुआरी पुल है गोवा में। K9 क्या है दोस्तों? K9 आपने सुना होगा नाम। K9 के अलावा M777 और धनुष,
ये 3 तोप हैं भारत की जो प्रचलित है, स्वचलित ऑटोमेटिक होवित्जर तोप हैं K9 M770 और धनुष। ये तीनों तोप है जो कि ऑटोमेटिक हैं और ये दुश्मनों के छक्के छुड़ा देंगी, दुश्मनों को ऑटोमेटिक पता चलते ही वहीं से मार गिराएंगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने एक हाल ही में बहुत गलत निर्णय लिया है, पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और वो विवादों का विषय है वो गिरिडीह है। गिरिडीह एक जगह का नाम है। गिरिडीह के पारसनाथ की पहाड़ियों का समेत शिखर जो तीर्थ है, जैनियों का जो तीर्थ है, जैनियों का पवित्र तीर्थ है, उसको इन्होंने पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया और जैन समाज इससे आहत हुआ। जैन समाज ने आंदोलन कर रखा है, मूक आंदोलन कर रखा है, अहिंसा के साथ आंदोलन कर रखा है जैन समाज ने इस झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा पर्यटन क्षेत्र जो घोषित किया है उसके प्रति। पीएम वाणी प्रोजेक्ट के डेटा वाईफाई एक्सेस सेंटर का स्थापित हुए हैं। पीएम वाणी प्रोजेक्ट जो सर्वप्रथम जो प्रारंभ हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चालू किया गया प्रोजेक्ट है। सर्वप्रथम इसका शुभारंभ प्रतापगढ़ से शुरू हुआ है। ये डेटा एक्सेस सेंटर है, यानी आपको इंटरनेट एक्सेस करने का सेंटर मिलेगा। तो अभी ये सबसे पहले प्रतापगढ़ व जयपुर में चालू है। राजस्थान में पीएम वाणी प्रोजेक्ट सेंटर देश में अन्य जगह पर भी चालू है और ये योजना प्रारंभ कर दी गई है। यदि ये योजना सफल रहती है तो आगे भी सब जगह डेटा वाईफाई सेंटर उपलब्ध करवाए जाएंगे। दोस्तों ये सीईटी के लिए, रीट के लिए, आरएस और यू के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। थैंक यू।